अस्सलाम वालेकुम। बच्चों बच्चों हमने लास्ट क्लास में कल एम्पिरिकल फार्मूला स्टार्ट किया था। एम्पिरिकल फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। और ये तो खैर बच्चों इजी क्वेश्चंस थे हम लोग ने जो कल किए थे। हम लोग ने देखा था कौन सा वाला क्वेश्चन किया था, ये रहा। हाँ ये रहा भाई। एक तो ये वाला किया था हम लोग ने, सोडियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला। और उसके बाद हम लोगों ने एक फास्फोरस वाला किया था। और ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोगों ने निकालना सीखा था। ठीक है भाई। तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने निकालना सीख लिया। बच्चों आज हम लोग इसका एक मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग ने जब ओ लेवल आईजीसीएसई में जब आप थे तो आपको बच्चों परसेंटेज गिवन होती थी, या तो आपको भाई ऐसा होता था कि या तो आपको परसेंटेज गिवन होगी या तो आपको मैसेज गिवन होंगे। तो आप इन दोनों के थ्रू क्या करते थे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालते थे। और इसके साथ साथ आप इसके थ्रू निकाल लिया करते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अच्छा, उसमें आप लोगों को क्या गिवन होता था मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको परसेंटेजेस और मैसेज जो गिवन होते थे ना, वो आपको गिवन होते थे एटम्स के। ठीक है भाई, वो आपको गिवन होते थे किसके, एटम्स के गिवन होते थे वो। तो फिर आप लोग इन सब के फॉर्मूला करके, और वो मतलब आप क्या करते थे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कल किया था ना, कि हम लोग पहले सबसे पहले मैसेज को हम लोग एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग मोल्स निकाल लेंगे इनके, और फिर हम लोग वो जो छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हम लोग कर लिया करते थे, लेकिन अब एएस लेवल में आ गए हम लोग, हमारे लिए चीजें मुश्किल हो गई हैं। तो क्या होगा भाई कि अब हमको ना, सपोज कर लो कि अब हमें मैसेज भी नहीं गिवन, अब हमें परसेंटेजेस भी नहीं गिवन। तो सर फिर हम क्या करेंगे भाई, देखो ये वाला सवाल करते हैं हम। तो ये सवाल ऐसा है बच्चों जिसमें आपको एटम्स के मैसेज नहीं गिवन, लेकिन मैसेज गिवन है किसके, कंपाउंड्स के। ठीक है, ये देखो अब, जैसे कि यहाँ पर सवाल बोला गया है बच्चों। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, तो ये देखो, इसमें बोला गया कंपाउंड ए इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई एक ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक, ए कंपाउंड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है उसमें, और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा भाई, उसमें बोल रहा है व्हेन 0.240 ग्राम ऑफ द वेपर ऑफ ए है मेरे पास कितना, ए मतलब मेरे पास ये है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और इसका मेरे पास मैस कितना गिवन है बच्चों, 0.240 ग्राम। ठीक है, उसने बोला इज स्लोली पास्ड ओवर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड। अब मैंने इसको क्या करा, हीट कर दिया थ्रू दी कॉपर टू ऑक्साइड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कह रहा है कि भाई जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ए को कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर टू ऑक्साइड के थ्रू हीट करा, तो उसने मुझे दो चीजें दी। एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया, CO2, और दूसरी क्या चीज दी, वाटर दिया। ठीक है भाई, ये दो चीजें मुझे दी हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में आई है। कॉपर इज दी ओनली अदर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, वो अभी फिलहाल उसको छोड़ दो। The products are collected and it is found that 0.352 grams of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मैस गिवन है 0.352, एंड 0.144 grams of water, 0.144 grams of water are formed। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, तो बच्चों आप लोग को जो सवाल किए उसके अंदर क्या हो, उस आपको एटम्स के मैसेज गिवन होते थे, आप लोग कुछ नहीं करते थे। आप लोग डिवाइड बाय एटॉमिक मास और उसका मोल निकाल के देन रेशो ले लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, आपको एटम्स के, जैसे कि एटम हमारे पास तीन है ना, कार्बन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों का क्या आपको मैसेज गिवन है? नहीं भाई, आपको इन तीनों के मैसेज नहीं गिवन। अच्छा, मैं एंड दिखा दूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का एंड क्या है? तो ये है, क्वेश्चन का एंड ये है कि आंसर टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए, ये बोल रहे हैं भाई। अब बताओ। नहीं यार, मेरे पास तो क्लियर आ रही है। देखो रुच, आपके उसका तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास सही है भाई। बाकी सबके पास कैसे आ रही है? खैर, सर अभी क्लियर आ रही है। अब आ रही है। तो मेरी लैग कहाँ करी थी ये बता सकते हो मुझे? तो फिर मैं वहां से रिपीट करूँ। नॉट क्लियर, अभी भी नॉट क्लियर? अरे, ये क्या हो गया? अच्छा, एक मिनट रुको, फिर मैं, क्या हो रहा है यार? ये लास्ट क्लासेस से हो रहा है भाई, अभी भी ग्लिच हो रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। अब बताओ, अब क्लियर है? फिर मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूँ फिर मैं। जी बच्चों, अब क्लियर है? हाँ यार, ये लैपटॉप से सही चलता है ये। खैर, ये आईपैड में पता नहीं क्या होता है। आईपैड से कनेक्ट करो तो फिर थोड़ी सी आवाज लैग करती है। खैर, अल्लाह मालिक। अब इधर देखो भाई। भाई यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसका मैच दिया हुआ है हमें। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैच दिया हुआ है और हमें वाटर का मैच दिया हुआ है। क्या हमारे पास यहाँ पर एटम्स का मैच है? भाई नहीं, हमारे पास एटम का मैच तो है ही नहीं यहाँ पर। अब हम क्या करें सर? तो देखो, आपको करना क्या है यहाँ पर। ये आपसे एग्जामिनर सारे स्टेप्स खुद करवाएगा। ये देखो, ये सारे स्टेप्स आपसे एग्जामिनर खुद कराएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई मैं अभी बीच का ना स्टेप अभी छोड़ दो, अभी आप लोग भूल जाओ कि भाई सपोज करो एग्जामिनर ने आपको ये नहीं दिया हुआ, और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम लोगों को कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, बस जैसे भी निकालो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर अगर आप हमें मैसेज दे देते हैं एटम के, अगर आप हमें मैसेज दे देते हैं एटम के, तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। मैंने कहा हाँ, यही हल है। तो अगर बीच के एग्जामिनर ने सपोज करो सारी चीजें आप लोगों को नहीं दी हुई, तो फिर भी आप लोग निकाल सकते हो ना मैसेज। वो कैसे निकालोगे मैसेज? बाय यूजिंग द कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि देखो कंपाउंड्स का आपके पास मैथ तो है ना, तो कंपाउंड्स में से आप मैथ निकाल लोगे फॉर ईच ऑफ द एटम। तो एग्जामिनर भी आपसे वही करवा रहा है। ये देखो कि आपसे पहले पार्ट में क्या बोला हुआ एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने बोला भाई मास ऑफ कार्बन निकालना है आपको, और दूसरे पार्ट में देखो आपसे क्या बोला हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, और फिर तीसरे पार्ट में देखो मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या एग्जामिनर ने यही करवाया हुआ है? भाई बिल्कुल यही करवाया हुआ है। तो चलो हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि यहाँ पर बोला हुआ है भाई, यहाँ पर क्या बोला हुआ है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.352 ग्राम। हमारे पास उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन सेक्शन गिव योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि देखो उसने भी सारी वैल्यूज बच्चों
3 डेसिमल प्लेसेस में दी हुई है। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या, डेसिमल के बाद 3 नंबर तक आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इधर देखो, कैलकुलेट दी mass of carbon present in 0.352 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भाई, यहां पर हमें बनाना है रेशो। मैंने बताया कि भाई रेशो हमेशा किस चीज का बनाओगे तुम लोग, दो चीज का बनाओगे, एक तो गिवन और एक रिक्वायर्ड, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, ये देख सकते हो भाई, बहुत इजी है। गिवन हमारे पास है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिक्वायर्ड क्या है, मैस ऑफ कार्बन। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है भाई, मैस ऑफ कार्बन। अब गौर से मेरी बात सुनना बच्चों, हमारे पास अगर मैं बात करूं मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, चलो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक कार्बन का 12 हो गया, 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 32 प्लस 12, तो ये आपका आ गया 44 ग्राम। तो भाई मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होता है ना वो 44 ग्राम होता है। उसके अंदर कार्बन का मैस कितना होता है तो वो आप लोग निकाल लो। ये देखो, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मैस कितना था 44, उसके अंदर कार्बन का मैस कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की कंट्रीब्यूशन बाय मैस कितनी है, वो 12 है। तो इसका मतलब 44 ग्राम के अंदर आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। तो क्या तुम लोग 0.352 ग्राम के अंदर कार्बन नहीं निकाल सकते, यही तो मांगा एग्जामिनर ने। बच्चों ये पार्ट समझ आता है सबको, क्योंकि सारे पार्ट्स आगे ना ऐसे ही हैं। हाँ भाई बच्चों ये पार्ट समझ आता है, अदन, आयान, आशीष, क्लियर सर। फकरा, ओके बच्चों ओके, ठीक है भाई। अब अच्छा चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर भी बता दो मुझे। अच्छा ये रफ वर्क है बच्चों मेरा ना, ये रफ वर्क है, मैंने इसको साइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 0.352 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 44x। तो ये हो जाएगा 0.352 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 44। मेरे पास आंसर आ गया है बच्चों 0.096। 0.096, वेरी गुड, सब बच्चों ने मुझे 3 डेसिमल प्लेस में आंसर दिया है। अच्छा भाई ये एक पार्ट तो हो गया हमारा, ठीक है, एक पार्ट पहला हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, गौर से देखते हैं। यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 0.240 ऑफ ए। वो कह रहा है कि भाई जो आपकी वैल्यू आई है ना ऊपर, ये वैल्यू क्या आई है, चलो सबसे पहले तो मुझे बता दो, ये आया है मैस ऑफ कार्बन, ठीक है भाई। क्या हमारे पास मैस ऑफ कार्बन आ गया है भाई, बिल्कुल आ गया। अब क्या मुझे एग्जामिनर निकालने को बोल क्या रहा है भाई, आपको वो बोल रहा है कि आपको कार्बन के मोल्स निकालने हैं। मैस एग्जामिनर ने आपसे कैलकुलेट करवा लिया, मोल्स आपसे निकालने को बोल रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मैस ओवर, यहाँ पर एमआर तो यूज नहीं कर सकते, एटम की बात हो रही है, तो हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस, तो ए आर। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैस मेरे पास कितना है, हमने अभी कैलकुलेट करा ऊपर 0.096 ओवर कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मैस कितना होता है भाई 12 होता है। तो देखो यहाँ से क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताना कितना आ रही है, 8 एक्सपोनेंट -3। 8 एक्सपोनेंट -3 का मतलब ये है कि 0.008 मोल्स, ऐसा ही है। अब ये जो मोल्स आ गए हैं आपके पास, ये आए हैं हमारे पास कार्बन के, ठीक है भाई, ये हमारे पास कार्बन के मोल्स आ गए। बच्चों देखो आप जब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग मैस आप लोग जब मैसेज लिखते थे तो क्या आप जब मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट नहीं करते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो मैंने भी तो वही करा है, एग्जामिनर ने भी तो आपसे वही करवाया है कि
सबसे पहले आपसे मैथ्स कैलकुलेट करवा लिया, और मैथ्स कैलकुलेट करवाने के बाद उसने आपसे मोल्स कैलकुलेट करा ली। तो एग्जामिनर भी वही करवा रहा है भाई इवेंचुअली। पर थोड़ा सा काम वो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं भाई, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मुश्किल क्या था कि भाई इसने आपको कंपाउंड के मैसेज दिए थे, और वो आपसे खुद ही कंपाउंड के थ्रू क्या करवा रहा है, दूसरे मैसेज कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है भाई, अब ये देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी mass of hydrogen present in 0.11144 सॉरी 144 grams of water। अब इधर देखो, यहाँ पर भी वही आपको रेशो बनाना है, गिवन एंड रिक्वायर्ड। तो बच्चों गिवन हमारे पास क्या है, मैस ऑफ वाटर, और निकालना क्या है, मैस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास मैस ऑफ वाटर कितना होता है, H2O का। 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है मेरे पास। तो 2 1 2 प्लस 1 16 तो 2 + 16 हमारे पास आ गया है 18। तो इसका मैस ऑफ वाटर है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन का मैस कितना है भाई, वो है 2 ग्राम। देखो ये रहा ना, हाइड्रोजन का मैस ये है ना, 2 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब अब बच्चों मुझे यहाँ पर वाटर का मैस कितना है, 0.11144। ठीक है, 0.144 गिवन है, और मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, मैस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। जब 18 ग्राम के अंदर होता है 2 ग्राम्स, तो बताओ 0.144 के अंदर कितना होगा भाई, तो ये कैलकुलेट करो। 0.016। एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। क्या आ रहा है, 0.016। यस सर, ओके भाई, 0.016। अच्छा ये 0.016 हमारे पास क्या आ गया है भाई, ये हमारे पास आ गया है मैस ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या, जब मेरे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, तो क्या हम लोग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ठीक है भाई, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, सिंपल वही फॉर्मूला लगा लो, मैस अपॉन AR वाला। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है, यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा। बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, नीचे जो मैं वैल्यू रखूंगा मैस अपॉन MR AR की जगह पे, वो कौन सी रखूंगा, 2। 2 रखेंगे। भाई कौन कौन कहता है कि सर हमें 2 रखनी चाहिए, हाँ भाई 2 कितने लोग कहते हैं, अदन, अयान, दिवाशीष एंड उरूज। बच्चों 2 रखनी चाहिए, ऐसा ही है, दिवाशीष 2 यस कह सर, रहा है भाई, 2 सर। ऐसा ही है। हाँ भाई, सबका मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ। 2 रखनी चाहिए भाई, उरूज क्या कहती है, 2 रखनी चाहिए। बच्चों सभी गलत कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अरे आप लोगों ने स्टेटमेंट पे गौर ही नहीं करा, आप लोग ने, मैंने हालांकि हाईलाइट भी करी हुई है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है बच्चों। हाइड्रोजन जो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसने हाइड्रोजन एटम्स लिखा हुआ है भाई। तो हाइड्रोजन जब एटॉमिक स्टेट में होगा तो क्या H स्टेट में नहीं होगा, ऐसा ही है। तो जब हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में होगा, एटम्स लिखा हुआ है भाई उसने, तो वो H की स्टेट में होगा। तो H का मतलब इसका एटॉमिक मैस कितना होगा, 1 होगा। तो नीचे आप मॉलिक्यूलर मैस नहीं रखोगे, आप नीचे एटॉमिक मैस रखोगे। तो ये गलती यहाँ पर हर बच्चा करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अब मुझे निकालने हैं, तो इसका हम लोग का हाइड्रोजन का मैस आ गया था 0.016/1। तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। समझ आती है बात सबको भाई, 0.016। खैर ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब बच्चों अ, अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या था, CHO था,
CHO के अंदर हम लोग को बच्चों 3 चीजें थी। एक हमारे पास था कार्बन, एक हमारे पास था हाइड्रोजन और एक हमारे पास था ऑक्सीजन। ये तीनों मिला के इसका टोटल जो मैस था वो कितना था? 0.240। ऐसे ही भाई इसका मैस था 0.240। इसमें से हम लोगों ने कार्बन का निकाल लिया, हम लोग ने हाइड्रोजन का निकाल लिया। तो क्या इन दोनों को हम प्लस करके 0.240 से माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा भाई? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें यही करना है। तो हमारे पास कार्बन का कितना था? 0.096 प्लस हाइड्रोजन का कितना था? 0.016 प्लस ऑक्सीजन का हमें निकालना है एंड 0.240 हमारे पास टोटल था। तो ऐसे अगर हम लोग माइनस करेंगे ना तो हमारे पास ऑक्सीजन का भी आ जाएगा। 0.240 माइनस 0.096 माइनस 0.016। तो बच्चों बताना ऑक्सीजन का मेरे पास मैस कितना आ रहा है? 0.128। ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन का मैस आ गया। तो बच्चों अब हमारे पास ऑक्सीजन का मैस आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैस ओवर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम दिया गया है बच्चों, तो याद रखना कि आप लोग यहाँ पर O2 नहीं लोगे, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ O लोगे, ऑक्सीजन ना। तो ऑक्सीजन का मैस मेरे पास कितना होता है भाई? 16 होता है। नीचे आपने AR रख दिया तो N इज इक्वल टू, मैस हम लोग ने ऑक्सीजन का निकाल लिया है, वो कितना है? 0.128। ठीक है भाई, 0.128 मेरे पास ऑक्सीजन का मैस है और डिवाइड बाई AR मेरे पास 16 होता है। तो बताना नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? बच्चों ये मेरे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग से आगे क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? यहाँ तक बच्चों आपको 6 मार्क्स मिल गए भाई, यहाँ तक आपको 6 मार्क्स मिल चुके हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है भाई? यूज योर आंसर टू दी ए कहाँ पर है भाई? अच्छा ये पूरा ए ही पार्ट चल रहा था, ये देखो ना, ए के बहुत सारे पार्ट थे, 1 2 3। यूज योर आंसर ए टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग तो भाई पहले ऐसे करते थे ना कि हम लोग ने, जब हमें मासेस गिवन होते थे बच्चों, तो हम लोग ऐसे कॉलम बनाते थे और जितने भी हमारे पास एटम होते थे, कौन कौन से थे हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे। फिर हम लोग ऐसे करते रहे, सबसे पहले हम लोग मैस लिखते रहे। तो मैसेज हमारे पास कितने थे? 0.096 कार्बन का था, हाइड्रोजन का कितना था? 0.016 और ऑक्सीजन का हमारे पास 0.128। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसका मुझे मौलिक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के दो भाई, जल्दी जल्दी। सर हम डायरेक्टली मोल्स के बाद सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने ऊपर सबके मोल्स निकाल लिए। भाई वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को, देखो ऊपर उसने मोल्स निकलवा दिए हैं आपसे, तो आप वापस पूरा थोड़ी करोगे वो। यहाँ पर तो मैंने आपको एक हिंट दी है कि भाई हम लोग ऐसे करते थे, याद दिलाया मैंने आपको। मोल्स उसने निकलवा दिए, रेशो लो, सिंपल आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ भाई, सबका CH2 आ रहा है, यस सर, CH2 है। CH2O आ रहा है भाई, ऐसा ही है। यस सर। एक चलो जी सर। कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये देखो भाई कि हमारे पास मैसेज थे, इन लोगों को मैं डिवाइड कर देता हूँ भाई इनके एटॉमिक मैसेज से। तो हमारे पास इसके मोल्स आई थिंक आ रहे थे 0.008 कार्बन के और 0.016 हमारे पास हाइड्रोजन के थे
ऑक्सीजन के थे 0.008। अब इनको डिवाइड कर दो सबसे, 0.008 एंड 0.008 एंड 0.008। तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा एंड ये आपके पास आएगा, सॉरी ये भी 1 आएगा। तो आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है वो CH2O बन रहा है। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो CH2O हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, अच्छा ये रिलेटेड है PV इक्वल टू NRT से, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल आ गया। अब इधर देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 0.148 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ A वाज वेपराइज्ड एट 60 डिग्री, द वेपर ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 67.7 cubic centimeter at a pressure of this 101 kilopascals. Use the general gas equation to calculate the MR। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि भाई MR हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करें। अच्छा भाई, यहाँ पर MR निकालना है तो PV इज इक्वल टू NRT हमारे पास होता है। तो NRT को मैं डिवाइड कर दूंगा, NRT को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा एक मिनट, बस मैं थोड़ा सा इधर लिखूं। तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू MRT ओवर MR। तो MR निकालना है तो MR इज इक्वल टू MRT ओवर PV, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया मेरा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे मैस गिवन है, तो प्रेशर गिवन है भाई, प्रेशर भी गिवन है, देखो ये रहा। तो किलो पास्कल्स को मुझे पास्कल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 101,000। एक मिनट, MR इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। MR इज इक्वल टू M कितना है भाई, 0.148 मल्टीप्लाई बाय R 8.31 होता है, सबको पता है। टेम्परेचर कितना है भाई 60, तो 60 प्लस 273 कितना होता है बच्चों, बताना मुझे। 289 आई थिंक 289। 333 है। सॉरी हाँ 333, वही तो मैं कहूँ 289 कैसे आ गया। अच्छा भाई, अब नीचे हमारे पास क्या चीज है, प्रेशर। तो प्रेशर हमारे पास किलो पास्कल्स में था, मैंने इसको पास्कल्स में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय, और मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, वॉल्यूम कितना है 67.7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे मीटर क्यूब में लेके आना है। तो मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -6। ठीक है बच्चों, अब बताओ कि भाई MR की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जल्दी जल्दी बताओ। सर 59.8 है। 59.8 मींस 60, मैं इसका MR 60 ले लूं। ये एक मिनट, 59.8 यार ये सबकी भाई देखो, जी सर 59.8 59.9 ऐसे आ रही। ऐसे आ रही है ना, तो इसको आप 60 कंसिडर कर लो, ठीक है। इसको अब हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो 59.8 या 59.9 जो भी आ रही थी, इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 60 कर लिया। अब क्या तुम्हारे पास क्या बोल रहा है भाई, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लोगों को निकालना होता है तो उससे पहले आपको क्या निकालना होता है, इंटीजर निकालना होता है। इंटीजर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, ठीक है भाई। क्या तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास है भाई, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया 60 ओवर एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल मास कितना आ गया, CH2O है ना, ये देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा ये रहा CH2O। तो कार्बन 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया आपका 14, 14 प्लस 16 कितना हो गया 30 30, 30 हो गया भाई। तो 60 डिवाइड बाय 30, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंटीजर है वो 2 आ गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N2 है मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा C2H4O2। तो ये आपके कितने मार्क्स हो गए, 3+1। बच्चों ऊपर 6 मार्क्स का है, पूरा पूरा जो क्वेश्चन था ना ये 10 मार्क्स का 10 मार्कर क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है भाई, तो आई होप, देखो अब ये आसानी यहाँ पर क्यों मिली आप लोग के लिए कि एग्जामिनर ने आपको ना स्टेप्स बताए कि भाई आपको इस स्टेप के हवाले से चलते रहना है, तो ये आसानी है आपके पास। ठीक है भाई, बस एक ही इसमें आपके पास एक ही मुश्किलात थी, वो क्या थी कि भाई यहाँ से आपको ये समझना था कि हम लोग को जो मैसेज गिवन है ना वो हमारे कंपाउंड से गिवन। ठीक है, तो बच्चों अब आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना है। अब एक और चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है बच्चों, कल एक सवाल किया था हम लोगों ने, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन वाला। इसमें एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस लिखा है प्लस ऑक्सीजन। ये मुझे क्या बनाकर दे रहा था, ये मुझे बनाकर दे रहा था फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर सपोज करो कल मुझे फॉस्फोरस कितना गिवन था, 1.24, और फॉस्फोरस ऑक्साइड मुझे कितना मिल रहा था, 2.84। अब अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ऑक्सीजन का मैस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एनी अप्रोच, कोई थिंकिंग सोचिए कि भाई इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का मैस। देखो तुम्हारे पास फॉस्फोरस ऑक्साइड बना किससे, फॉस्फोरस से और ऑक्सीजन से। बच्चों ये आप लोगों को बात पता है कि हमारा देयर इज नो मैस लॉस, मैस जो है हमारा वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट के मैसेज होंगे ना, उन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपके प्रोडक्ट का मैस बने। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट का मैस जो होगा, क्या मैं उसको फास्फोरस के मैस से, मतलब फास्फोरस ऑक्साइड का मैस और फास्फोरस के मैस को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा, भाई बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो तुम अगर 2.84 में से 1.24 माइनस करो तो कितना आता है, मुझे बताना, एक मिनट। बच्चों बताना जल्दी जल्दी। 1.6। 1.6 आ रहा है, तो देखो कल मैंने ऊपर क्या लिखा, 1.6 ही लिखा था ना। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सारी चीज। ठीक है भाई, तो ये एक छोटी सी चीज थी मुझे समझानी थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला तो मुझसे पूछो। ये जो क्लियर है सबको। जी सर क्लियर है। Yes, sir. ठीक है भाई, अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों, अब हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस की तरफ। ठीक है भाई, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बच्चों इसका मैं सवाल करवाता हूँ आप लोगों को ना डायरेक्ट। ये सवाल बड़ा अच्छा एक सवाल है, चलो देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी आप लोग की जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो रही है और पुराने कॉन्सेप्ट भी आप लोग के रिवाइज होंगे इसमें। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नीडेड, what volume of air is needed to burn completely 100 cubic centimeter of propane। प्रोपेन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, C3H8। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बस हम लोगों को
तो क्या बताना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, हाईलाइट किसी वजह से कर रहा हूँ, गौर से सुनना बच्चों। हमारे पास प्रोपेन का अगर आप लोग बर्न करवाते थे ऑक्सीजन के साथ, या अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन में हम लोग बर्न करवाते थे, तो याद है ये कंबशन ऑफ एल्केन की आपको अगर इक्वेशन याद हो तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन या एल्केन प्लस ऑक्सीजन क्या देता था भाई हमें, गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अगर किसी को इक्वेशन याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये इक्वेशन है, ठीक है भाई, लास्ट ईयर। तो अब देखो इसकी अगर तुम लोग बैलेंसिंग करते तो जितने कार्बन होते थे उतने कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे तुम लोग कार्बन लगा लिया करते थे, और इसके साथ साथ तुम्हारे पास यहाँ पर जितना हाइड्रोजन हुआ करते थे उसके हाफ तुम वाटर से पहले लगा लिया करते थे। ठीक है, और टोटल यहाँ पर जो ऑक्सीजन होंगे 3 2 6 एंड 4 10, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है ना, तो उसका हाफ तुम लगा दोगे ऑक्सीजन से पहले, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन क्या हो जाती थी, बैलेंस हो जाती थी। ठीक है, तो ये थी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं कि इनका मैं मोल रेशियो निकालूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद, या एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के बारे में ही डील करेंगे। देखो वाटर तो लिक्विड है, यहाँ पर वाटर को फिलहाल इग्नोर करना, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोपेन reacts with 5 moles of oxygen and gives us 3 moles of carbon dioxide। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब ये तो इंटरप्रिटेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द मोल्स के, उसको मैं थोड़ा मजीद सही करके लिखता हूँ कि भाई 1 मोल of propane reacts with 5 mole of oxygen to produce 3 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन होगी। बच्चों आप गैसेस को ना एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, वो होता है आपका इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने यूज करा 1 वॉल्यूम, मैंने यूज करा क्या, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, तो मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मुझे यूज करना पड़ेगा। हाँ भाई, रेशो देखो ना, रेशो कितना है, 1:5 का रेशो है, तो मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है। 5। नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। 5 सर। हेलो, 5, वेरी गुड, ओके ओके भाई, ठीक है। तो बच्चों बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई, अदन, अयान, रूज, बच्चों फकरा, आप लोग भाई वापस थोड़ा जवाब आप तो दे, फिर समझ आएगा ना आप लोगों को। ठीक है भाई, तो देखो अगर मैं 1 मोल ऑफ प्रोपेन, 1 मोल सॉरी बोल रहा हूँ, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज करने पड़ेंगे, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मुझे यूज करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस क्या भाई, 3 मोल्स या सॉरी 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, मुझे 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन है भाई। अब इसको मैं ना वर्ड्स में भी लिख लेता हूँ ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए कि 1 cm³ ऑफ प्रोपेन reacts with 5, मतलब बच्चों cm³ मींस वॉल्यूम ना, 1 cm³ of propane reacts with 5 cm³ of oxygen to produce 3 cm³ of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं मोल्स के हवाले से इंटरप्रिटेशन लिखूं तो 1 मोल
of propane reacts with 5 moles of oxygen to produce 3 moles of carbon dioxide. ठीक है, अच्छा, एंड 4 moles of water भी है, एंड 4 moles of water. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर हम लोग को गिवन क्या है, ये चीजें मुझे गिवन क्या है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन. अब मैंने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर किस में बर्न करवाया है, एयर में. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन बर्न करवाना होगा फॉर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन टू बी बर्न, हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी. वी नीड डैश ऑक्सीजन. हाँ भाई, कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है. वी नीड डैश ऑक्सीजन. रेशो देखो इक्वेशन से, हिंट दे दी मैंने तुमको. सर 500. बताओ भाई कि अगर मुझे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन को बर्न करवाना है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी. 500. 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ना, वेरी गुड. तो मुझे 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी. अब आता है यहाँ पर मेन पार्ट कि देखो, हमें प्रोपेन को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन को बर्न करवाने के लिए क्या चाहिए, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन सवाल क्या कहता है, देखो सवाल कह रहा है कि हमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है बच्चों हमारे पास. हाँ, एक मिनट. एयर क्या है बच्चों हमारे पास, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब क्या हमारे पास एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोग को ना उसने ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं निकालने को बोला. यहाँ पर बच्चा यही समझता है कि यार हम लोग ने यहाँ पर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन निकाली है ना, ये आंसर हो गया. नहीं भाई, तुम्हारा ये आंसर नहीं होगा, तुम्हारा ये आंसर नहीं होगा. अच्छा, क्यों? क्योंकि तुमने एग्जामिनर ने तुमसे ऑक्सीजन का नहीं मांगा, उसने तुमसे एयर का मांगा. तो सर अब हम क्या करें, तो अब आप बनाओगे एयर और ऑक्सीजन के बीच में रेशो. यहाँ पर बनेगा मेन रेशो एयर और ऑक्सीजन का. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ऑक्सीजन और एयर से रिलेटेड क्या बात पता है. हाँ भाई, अगर मैं पूछूं कि तुम लोगों को ये एक बात सबको पता होगी, वो क्या बात है कि भाई एयर के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, ये बात तो सबको पता होगी कि एयर के अंदर तुम्हारे पास 21% ऑक्सीजन होता है. ठीक है भाई, ऐसा ही है. तो अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर है, क्योंकि 100% में से तुम्हारे पास कितना परसेंट ऑक्सीजन है. अगर मैं बात करूं कि 100% जो एयर है तुम्हारी, उसमें तुम्हारे पास 21% ऑक्सीजन है. तो बताओ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 21 क्यूबिक सेंटीमीटर. ऐसा ही होगा. ठीक है भाई, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन होगा. मैंने ऑक्सीजन यहाँ पर यूज कितनी करनी है, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन यूज करनी है. तो बताओ उसके अंदर एयर कितनी होगी. ये वाला रेशो समझ आया सबको कि मैंने रेशो बनाया है कैसे. हाँ भाई, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ ये वाला रेशो. अदन, अयान, दिबाशिश, फकरा, उरूज. समझ में आ गया सर.
भाई बाकी क्लियर है ना ये? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? अब ये देखो कि तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, 21x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 21। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास है, ठीक है? तो बच्चों बताना कितनी आ रही है x की वैल्यू, 2380.9। 2380.95। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2381 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो अगर तुम्हें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन बर्न करना है एयर में, नॉट इन दी ऑक्सीजन, अगर एयर में बर्न करना है तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, कितना वो चाहिए होगा भाई, कितनी एयर चाहिए होगी, 2381 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर चाहिए, ठीक है भाई? तो बच्चों यहाँ तक सारी बातें क्लियर होती है? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो भाई मुझसे पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास काम स्टार्ट होने वाला है, बड़ा मेन काम है भाई वो हमारा, वो है कंबशन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई? तो कल की जो क्लास है ना हमारे पास, उसमें ये सब होगा, कंबशन एनालिसिस होगी, जिसमें हम लोग बच्चों एक अननोन हाइड्रोकार्बन का ना फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है भाई? तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक है, कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।